चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें, जैसे कि हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था वो हमने किया था स्टोर किस तरीके से आपने फाइंड करना है और स्टोर को आपने कैसे मतलब उनको आउटरीच करना है। हमारा ब्लॉग रिसर्च भी हो गया, गूगल से हमने किस तरीके से क्लाइंट हंटिंग करनी थी। वो हमने दो जो मेथड हैं बड़े अथेंटिक जो वे थे वो हमने सीखे कि आपने जो है फर्स्ट ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह अनिला, माशाल्लाह जी, गुड हो गया जी, आपके ऑर्डर कंप्लीट हो गए। तो आप ऐसा करें अनिला, मुझे मैसेज करें ताकि आपको भी जो है सर की तरफ से जो गिफ्ट है वो दिया जाए $15 का। अनिला, आप अपनी इसी नेम से मुझे मैं मैसेज करें कि आपके दो ऑर्डर कंप्लीट होंगे। ठीक है। चलें जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। अमर इकबाल, आपको भी सैमरश नहीं मिला यार? क्या क्या बात है। चलें जी, जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि गूगल के जरिए हमने क्लाइंट हंटिंग सीखी कि आपने किस तरीके से ब्लॉग रिसर्च करना है और किस तरीके से आपने जो स्टोर वो फाइंड करने हैं। ठीक है। आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे फाइबर के ऊपर। ठीक है। फाइबर कर लें या फिर जो कंटेंट राइटिंग है वो कर लें, क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं, कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करते हैं कि या फिर जो फाइबर है ये करें स्टार्ट? मैं ये कहता हूँ जो फाइवर है ना वो लास्ट पे रख लेते हैं, क्योंकि तब तक आपके पास जो है ना फाइवर जो है ना वो ऐसा है कि फाइवर पे आपको जाने के लिए आपके पास जो क्लाइंट है ना वो भी हो, तब तक आप 2-4 दिन और अच्छे तरीके से मेहनत करें, शायद आपको कोई अच्छे क्लाइंट मिल जाएं ताकि आप उनसे अपने फाइवर पे ऑर्डर लेके अपना जो फाइवर है वो रैंक कर सकें। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम फाइवर रख लें एंड पे, तो कंटेंट राइटिंग जो है वो स्टार्ट कर दें, क्या ख्याल है? कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर लें या फिर जो फाइवर वो करें? चले जी, ज्यादातर बच्चों के जो मैसेज हैं वो आ रहे हैं कि कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करते हैं। चलें जी, आज जो है ना हम कंटेंट राइटिंग की जो जर्नी है उस पर बात करेंगे। ठीक है। कि कंटेंट राइटिंग बेसिकली क्या चीज़ है और ये हम कैसे करते हैं, टूल के जरिए कैसे होती है, और जो है मैनुअल वो कैसे होती है, और ये कंटेंट राइटिंग जो है वो एसईओ जैसे हम कहते हैं ऑन पेज के लिए कैसे होती है और ऑफ पेज के लिए क्या होती है। ठीक है, इस पे हम आज बात कर लेते हैं, क्या ख्याल है? और टूल के जरिए आपने किस तरीके से आर्टिकल लिखना है उस पर भी बात कर लेंगे। चलें जी, एक मिनट, मैं इधर से व्हाट्सएप ओपन करते हैं। स्क्रीन जो है वो आपके साथ है, आपको नजर आ रही है स्क्रीन या कोई नहीं? चलें जी, बस एक मिनट में इधर से ना। हाँ, आपका कौन सा नंबर है? 030 6 एंड पे क्या आता है? 242। नहीं नहीं, 4006 177 4099 आता है। अच्छा अच्छा। 903 आता है यार, क्या हो गया? वो तो हमारा। उसी का पूछ। चलें जी, हो गया। ये जी, सर स्क्रीन शेयर शो नहीं हो रही। चलें, ये स्क्रीन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलें जी, आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गई है। चलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो है वो करेंगे कि कंटेंट राइटिंग की जो जर्नी है वो क्या चीज़ है। चलेंगे। अब जो आर्टिकल है ना वो दो तरीके से लिखा जाता है। एक जो है वो लिखा जाता है एआई से, मतलब टूल के जरिए हम लिखते हैं। एक आर्टिकल क्या है जो हम मैनुअल लिखते हैं। अब मैनुअल की कब जरूरत होती है और एआई से क्या होती है? जैसा कि अभी हम गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गेस्ट पोस्टिंग में हम जितनी भी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल सेंड कर रहे होते हैं, गेस्ट पोस्टिंग कर रहे होते हैं, लिंक लगा रहे होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो कंप्लीट ही सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे ना टूल से लिखे जाते हैं आर्टिकल। आपने फाइवर पे भी आपको बताएंगे कि ना फाइवर के ऊपर भी डिफरेंट लोगों ने गिग बनाई होती है। अब ये टूल है, इस टूल का नेम है जारविस, जिसके जरिए हम क्या लिखते हैं? आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है। उस टूल का नेम क्या है? जारविस है। आप सारे जो लोग हैं वो लिख लें, ये जो नेम है राइट कर लें। इसे हम जारविस भी कहते हैं, इसे हम जैस्पर भी कहते हैं। ठीक है। अब जो मैनुअल राइटिंग क्या होती है? मैनुअल ये होता है कि आपने कोई आर्टिकल लिखा है मैनुअल। ठीक है।
वॉइस, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? और यार इधर से जो है ना वो वॉइस कंप्लीट है। जी, जारविस बी से कहते हैं, और जो जैस्पर है ये बी से, ये दो नाम है, सेम है, ठीक है। इसको दो नामों से हम पुकारते हैं, जारविस से, और क्या होता है जी, जो जैस्पर है इससे, ठीक है। ये टूल का नेम है, ठीक है। हम टूल के जरिए आर्टिकल लिखना सीखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक चैट जीपीटी है, लेकिन चैट जीपीटी से ना ये जारविस जो है ना ये टूल वो बहुत बेहतर है, ठीक है। चैट जीपीटी है ये फ्री वाला टूल है, ठीक है। तो फ्री वाले टूल में इतने ज्यादा फीचर नहीं होते, जो जैस्पर है इसमें बहुत ज्यादा फीचर है, ठीक है। इसमें आप अच्छा एक आर्टिकल लिख सकते हैं, इसमें आपको डिफरेंट जो टाइटल है वो दिए जाते हैं, और इसके अलावा आप इधर से जो क्वेश्चन हैं वो जनरेट कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आउटलाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप जो है ना आर्टिकल को घुमा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अगर ग्रामरली उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आप पिक लगा सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, मतलब ये टूल जो है ना इसमें काफी सारे फीचर्स हैं जिस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और कंटेंट राइटिंग ऐसी है कि अगर आपको कंटेंट राइटिंग की स्किल आती है ना, तो आप फाइवर के ऊपर इसकी भी एक गिग क्रिएट कर सकते हो। तो एक जो आर्टिकल है वो $10 का आता है, जो है ना फाइवर, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपकी गिग है ना, तो उसके ऊपर आपका $10 का एक आर्टिकल है, ठीक है। तो मतलब एक आर्टिकल कितने का है? $10 का, मतलब 2,000 3,000 रुपये आपको इजीली क्या होते हैं, मिल जाते हैं एक आर्टिकल के। तो ये बहुत अच्छी स्किल है अगर आप सीखें तो, ठीक है। तो अब इसके लिहाजा इसके साथ मैं आपको कंपेयर करूं कि मैनुअल राइटिंग क्या होती है। मैनुअल राइटिंग तब होती है जब कोई भी वेबसाइट इनिशियल स्टेज पे है, मतलब किसी ने नई नई वेबसाइट क्रिएट की है, अभी तक उस पे ऑन पेज एसईओ हो रही है, ठीक है। जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो ऑन पेज एसईओ करते हैं, तो फिर उसके उसके ऊपर जो कंटेंट डालते हैं ना वो मैनुअल डालते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, हम तो वो काम कर रहे हैं कि जो थोड़ी सी रैंक हुई हुई है ना साइट्स, हम उनको क्या करते हैं और रैंक करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा इसके ऊपर जो भी आर्टिकल जाएगा वो सारा का सारा क्या होगा, टूल से लिखा होगा। मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि टूल से लिखे हुए आर्टिकल को अगर आप घुमाएंगे तो वो मैनुअल हो जाएगा, मतलब उसमें मैनुअल में और टूल से लिखे में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन ये स्किल है, इसकी आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ये आपको ये चीज आएगी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस है कंटेंट राइटिंग का, तकरीबन जब से मैंने ये स्टार्ट किया तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट राइटिंग ही स्टार्ट की थी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंटेंट राइटिंग से भी अच्छी खासी जो अर्निंग है वो कर रहा हूँ। बेसिकली मैं जब से ये मैंने गेस्ट पोस्टिंग ज्वाइन की, सबसे पहले मैंने कंटेंट राइटिंग ही सीखी, ठीक है। मैं एक दिन में 15 15 20 20 आर्टिकल लिखते थे हम, ठीक है। इसी तरीके से सर का ना एक जो है ना वो क्लाइंट था जॉन, वो ना सर की जो अगर आप देखें ना फाइवर, उसके ऊपर ना एक गिग है जारोस के नाम से या जैस्पर के नाम से, ठीक है। तो सर के ज्यादातर जो है ना आर्टिकल उधर ही आते थे, वो 100 100 आर्टिकल आ जाते थे, 50 आर्टिकल का ऑर्डर आ जाता था। मतलब लोग ना फाइवर के ऊपर जैसे आप गिग रैंक होती है तो लोग आपको कहते हैं कि हमें आर्टिकल राइट करके दें। तो सर की फाइवर के ऊपर जो गिग थी वो रैंक थी, तो फिर बहुत ही ज्यादा मतलब ना आर्टिकल आते थे, वो सारे के सारे आर्टिकल मैं ही हैंडल करता था। तो सर का फाइवर भी मेरे पास रहा, सर का जो अपवर्क है वो भी मेरे पास था, इसमें जितने भी आर्टिकल आते थे वो सारे के सारे ही मैं खुद राइट करता था। तो इसके जरिए मेरा काफी सारा जो एक्सपीरियंस था ना वो कंटेंट राइटिंग में रहा। उसके बाद मैंने गेस्ट पोस्टिंग सीखी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब मैंने जो काम है वो स्टार्ट किया था। तो आप भी हैं, आप सुकून के साथ अगर आप आर्टिकल अगर आप ये स्किल भी साथ लेके चलते हैं, ये बहुत अच्छी स्किल है। आपको डेली बेस पे जो है ना वो ऑर्डर आते रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब ना मैंने अपनी ना 50 साइटें क्रिएट की, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। अब मैंने 50 साइट्स क्रिएट की और मैंने ना 20 लोगों को हायर कर लिया, मैंने उन्हें कहा कि आपने ना ऑन पेज एसईओ करनी है। अब वो एसईओ कर रहे हैं, अब मैं उन्हें कहूंगा कि आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब जाहिर बात है मैंने डेली बेस पे 20 या 25 आर्टिकल देने हैं, या मेरी 50 साइट्स हैं, तो मैं डेली बेस पे एक आर्टिकल जो साइट के ऊपर तो सेंड करूंगा ना। अच्छा यार रुसलाना, वो तो करते यार, मुझे वो आर्टिकल से याद आ गया, वो मेरी जो साइट थी उसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो मतलब ये था कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की साइट्स हैं, हर रोज उसने आर्टिकल तो पब्लिश करवाने ही करवाने हैं, तो उसने कहीं ना कहीं से लिखवाने भी होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपकी फाइवर पे गिग रैंक होती है, या आपको गूगल से कोई ऐसा बंदा मिल सकता है, आप उसे कह दें कि आई एम कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट, मैं गेस्ट पोस्टिंग भी करता हूँ, साथ साथ मैं कंटेंट राइटिंग का भी एक्सपर्ट हूँ, अगर आप ये स्किल सीख लेते हो, ठीक है। तो ये स्किल बहुत अच्छी है, और गेस्ट पोस्टिंग इसके बगैर कुछ भी नहीं है। क्योंकि आर्टिकल जो है वो जरूरी है, गेस्ट पोस्टिंग में सबसे पहले आर्टिकल है, क्योंकि हम आर्टिकल के अंदर ही क्या लगाते हैं, लिंक करते हैं, और आर्टिकल ही हम क्या करते हैं, एडमन को सेंड करते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लाइंट आर्टिकल दे दे, प्रोवाइड कर दे, तो ठीक है। अगर आपके पास कोई बंदा आया, उसने कहा चले ठीक है मैं गेस्ट पोस्टिंग करवाता हूँ, आपने उससे पूछ रहे हैं कि यू प्रोवाइड आर्टिकल, क्या आप मुझे आर्टिकल प्रोवाइड करोगे?
कि या फिर मैंने खुद लिखना है कि ठीक है, आप ये उसे मैसेज करोगे। अगर वो कहता है कि नहीं आर्टिकल आपने खुद लिखना है, तो आप क्या करें, सुकून से $10 उससे आर्टिकल के भी ले सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी इलियास भाई, ठीक है ना? तो मतलब आप सुकून से जो आर्टिकल है इधर से भी आप पैसे जनरेट कर सकते हो, डॉलर। तो चलें, चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकल इधर लिखा हुआ पड़ा हुआ है, हम ये ओपन करते हैं। अब ये देखें, वेबसाइट ने वॉलीबॉल शूज अब है। अब ये, नहीं नहीं, ये आर्टिकल नहीं है, मैं आपको आर्टिकल लिखा हुआ इधर दिखाता हूँ, शायद इधर कोई पड़ा हो। ये देखिए, वर्ड के अंदर हम आर्टिकल लिखेंगे। अब आर्टिकल के जो सबसे पहले जो चीजें हैं ना, वो लिख लें कि आर्टिकल में होता क्या क्या है। ठीक है, या फिर मैं आपको ना इधर से एक आर्टिकल, ये चलेंगे हम ना ऐसा करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, उसके ऊपर देखिएगा जो भी आर्टिकल होगा वो सारे के सारे आर्टिकल ना एआई से लिखे होते हैं। ठीक है, मतलब टूल के जरिए लिखे होते हैं। ठीक है, और टूल कौन सा होता है? जारवस यूज हो रहा है। ठीक है, ज्यादातर ज्यादातर लोग जो है ना वो जारवस ही यूज करते हैं। जो चैट जीपीटी है ना, वो बहुत कम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा फीचर नहीं है जितने के जारोस में है या फिर जैस्पर में है। अगर आप फाइवर पे भी देखेंगे ना, तो लोगों ने गिग जो बनाई हुई है ना, वो जारोस के नाम से बनाई है या फिर जैस्पर के नाम से बनाई है। चैट जीपीटी के नेम से को आपको कम गिग मिलेंगी। ठीक है, इलियास भाई जारवस भी बाय करना पड़ेगा। अच्छा, अब अब आपको ये बता दो, आप भी कहेंगे सर ना, मतलब पैसे ही पैसे कहीं कहीं जा रहे हैं, कभी 300 ले लेते हैं। ठीक है, कभी क्या कह देते हैं, कभी क्या कह देते हैं, कभी AHRF के लिए, टूल के लिए पैसे ले लेते हैं। तो यार मैं आपको बताऊं, ये जो कंटेंट राइटिंग है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप जो है वो पेमेंट करें। ठीक है, मतलब ये है कि ये आपके ऊपर वो नहीं है, ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर टूल बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटिंग सीखना चाह रहे हैं और जो है उसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं तो ये कहूँगा आप उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको 550 में अगर ये टूल जो है ना ये मिलेगा आपको, और इसमें 10,000 वर्ड होते हैं। इसके बारे में आपको बताता हूँ, पहले ये बता दूं कि ये टूल हमने लेना क्यों है। क्योंकि अगर आप एक टूल लेते हैं ना, तो उसके साथ आपकी अच्छी खासी जो प्रैक्टिस है ना वो हो जाती है। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिस अगर आपने करनी है तो फिर आप ये टूल बाय करें। आप सुकून से बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें। कंटेंट राइटिंग अगर आपको आ जाती है तो और क्या चाहिए आपको। ठीक है, लोग पता नहीं कितने कितने पैसे दे के जो कंटेंट राइटिंग का कोर्स करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर एक टूल के जरिए अगर कंटेंट राइटिंग आती है तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ज्यादा है। अब टूल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो जारविस टूल है ना, ये ₹550 का ये टूल मिलता है। ठीक है, और इसमें 10,000 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 10,000 वर्ड होते हैं। ठीक है, और ये 5 डेज के लिए आपके लैपटॉप में लॉगिन रहता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसा कि आज मैं आपको इसका लॉगिन का मेथड बता दूंगा, अगर सुबह से हम जो है वो आर्टिकल लिखना मैं आपको सिखाऊंगा, और साथ ही क्या करूंगा, मैं आपको टास्क दे दूंगा कि सारे बच्चे एक एक आर्टिकल लिख के मैं आपको डिफरेंट जो कीवर्ड है ना वो दे दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हर बच्चा जो है ना एक एक आर्टिकल लिख के मुझे एज अ सैंपल के तौर पे सेंड करेगा, मैं वो चेक करूंगा, अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि आपको कंटेंट राइटिंग भी आ जाएगी। ठीक है, कल को जैसे कि हम कल को फाइबर पे लेक्चर लेंगे ना, तो फाइबर पे भी हम अपनी गिग जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। किसकी भला? जारवस की। ठीक है, पूरे मंथ के लिए भी रानाली मिल जाएगा, लेकिन ये है कि आपको पूरे मंथ के लेने के लिए जरूरत नहीं है। जारवेस जो है ना, ये कंटेंट राइटिंग के अलावा जो टूल है ना, ये पूरे मंथ के लिए लेने की जरूरत नहीं है। या तो ये है ना कि आपके पास ऑर्डर ज्यादा सारे आ जाएं, फिर आप उसे पूरे मंथ के लिए बाय करें। अभी जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बस 5 दिन की प्रैक्टिस बहुत है। हम अच्छे तरीके से टका के 5 दिन ये लगाए ना, तो आपकी अच्छी खासी जो प्रैक्टिस है वो हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना 10,000 वर्ड हैं। तो आप कितने जाया कर लोगे? 5,000 वर्ड जाया कर लोगे, लेकिन आपको आर्टिकल तो लिखना आ जाएगा ना। ठीक है, और एक जो आर्टिकल है ना, वो कितने का होता है? एक आर्टिकल जो है ना वो 1,000 वर्ड का होता है। तो इस टूल के अंदर 10,000 वर्ड हैं। अब इस टूल की जो प्राइस की बात करें तो ₹550 में ये टूल आपको क्या होगा, मिल जाएगा। ₹550 में ये टूल आप बाय कर सकते होंगे। ठीक है, तो मैं ये ग्रुप में थोड़ी सी डिटेल बता दूंगा। और जो जो बंदा, मतलब जो जो भाई जो है वो ये बाय करना चाहे, तो वो क्या करेगा, वो मुझे पेमेंट कर देगा, मैं उसे क्या करूंगा, जो टूल है वो बाय कर दूंगा। ठीक हो गया? एक मंथ के लिए नहीं होगा, ये 5 डेज के लिए होगा। ठीक हो गया? तो अब मैं आपको आर्टिकल जो है ना वो दिखाना चाह रहा था। मैं बताता हूँ आर्टिकल में क्या क्या चीज़ होती है।
ये जो मैंने आपको 550 रुपये बताए, ये ना 5 डेज के लिए है, मतलब 5 दिन के लिए ये क्या है जी, ये टूल है आपके पास लॉगिन रहेगा। अब जिसको भी टूल चाहिए वो मुझे मैसेज कर दे कि इनको टूल चाहिए, ठीक है। मैं उनको क्या करूंगा, पेमेंट के लिए मैं उनको जो है वो जैज़ कैश का या इजी पैसे का नंबर दे दूंगा। वो पेमेंट उधर करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, मैं उसको जो टूल है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप में से जो बंदा कंटेंट राइटिंग के लिए मतलब एक्टिव है, जो सीखना चाह रहा है, वो मुझे अभी जो है वो मैसेज कर दे, ठीक है। तो मतलब क्लास के बाद, ठीक है, तो मैं उससे क्या करूँगा, 550 रुपये आपने, मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा, आपने उस पर ना पेमेंट करने के बाद जो वो स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, तो मैं आपको जो है वो टूल ले दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टूल के बारे में सीखेंगे, इसको आपने लॉगिन किस तरीके से करना है, और इसकी हम जो राइटिंग है वो हम कैसे करेंगे। चलें जी। अब जैसा कि मैंने आपके सामने एक साइट ओपन कर ली है, इसके ऊपर ज्यादा सा आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, हम भी ऐसा ही आर्टिकल क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसा कि ये आर्टिकल आपको नजर आ रहा है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक आर्टिकल को क्रिएट करेंगे। चलें जी, ये आर्टिकल ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, सबसे पहले इस आर्टिकल का क्या आ गया है, ये टॉप 10, ठीक है, फर्नियस रोड्स इन इंडिया। मतलब ये है कि वो कह रहा है कि इसका सबसे पहले क्या आ गया, जो टाइटल है वो आ गया, उसके बाद इसने क्या लगा दिया, इसकी पिक लगा दिया रोड की, ठीक है। और साथ ही उसने क्या दे दिया, इसका इंट्रोडक्शन आ गया है, और बाद में इसकी क्या आ जाएंगी, आगे इसके सब जो टाइटल हैं वो आ गए, इसमें पिक्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, पैराग्राफ बने हुए हैं, ये सारे के सारे हम जो टूल के जरिए लिखेंगे ना, उसमें प्लेजरिज्म भी नहीं आएगा। मैं आपको प्लेजरिज्म भी चेक करके दिखाऊंगा, ग्रामरली भी चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें पिक कैसे लगानी है, लिंक कैसे लगाना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो एक आर्टिकल है जो ऑथेंटिक है, इसमें कंक्लूजन हम कैसे लिखेंगे, इसमें एफएक्यूज हम कैसे लिखते हैं, और क्यों एफएक्यू लिखते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। ये देखें, ये एफएक्यूज आ गए, ठीक है। तो ये जैसे ये एंड पे ये क्या आ गया जी, कंक्लूजन आ गया। तो इस तरीके का एक जो आर्टिकल है वो हम आज आपको, मैं आपको जो है सिखाऊंगा, ठीक है। चलें जी, हम चलते हैं न्यू टैब की तरफ। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, टूल होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आपको टूल जो है ना वो लॉगिन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं इधर टूल लॉगिन करूंगा, ये सारे जो बच्चे हैं ये अच्छे तरीके से जो टूल है इसको लॉगिन करने का जो मेथड है वो देखें, ठीक है। तो सबसे पहले टूल किस तरीके से लॉगिन करना है वो है। अब टूल मेरे पास कौन सा, ये जारवस है, ठीक है। अब जब मैं आपको टूल सेंड करूंगा ना, तो टूल मैं आपको सेंड करूंगा, उसके नीचे लिखा होगा कि आप इसे mail.tm के जरिए लॉगिन करना है, या आउटलुक के जरिए लॉगिन करना है, या फिर आपने इसे जीमेल के जरिए लॉगिन करना है, ठीक हो गया। तो तीनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको लॉगिन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो अगर आप कंटेंट राइटर है ना, ठीक है, तो आपको किस तरीके के मैसेज आ सकते हैं, मतलब क्लाइंट आपके साथ कैसे डिमांड कर सकता है। मैं आपको ना क्लाइंट के मैसेज दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको जो क्लाइंट है उसके मैसेज दिखाता हूँ जी, 1 मिनट। चलें, ये देखें, ये मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं क्लाइंट के ना। ये देखें, मेरे पास एक ऑर्डर आया जिसने कहा भी 800 वर्ड का आर्टिकल लिख दें। तो मैंने उससे कितने लिए, मैंने उससे ना $8 लिए, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, उसने दे दिया आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल डिटेल फॉर, उसने मतलब ये एक वेबसाइट दे दी है। अगर आर्टिकल को आप थोड़ा सा देखना चाहें किस तरीके का आपने आर्टिकल लिखना है, तो इस वेबसाइट के जरिए आप देख सकते हैं। और साथ ही उसने मुझे क्या दे दिया, टॉपिक दे दिया, वाई इम्प्लाई, ठीक है, मिंटोरिंग सॉफ्टवेयर सक्सेस, ठीक है। या तो वो टॉपिक दे देते हैं, अगर वो टॉपिक ना दें तो टॉपिक हमने खुद क्रिएट करना होता है। इसमें उसने मुझे टॉपिक भी बता दिया, और साथ उसने मुझे बता भी दिया जो आप आर्टिकल लिखेंगे ना वो कितने 800 वर्ड का आर्टिकल लिखेंगे। और साथ ही उसने मुझे एंकर टैक्स दे दिया। अब एंकर टैक्स क्या होता है, बेसिकली एंकर टैक्स वो होता है जिसके अंदर हम लिंक लगाते हैं। ये देखें, एंकर लिंक लिखा हो ना, मतलब ये वाला जो लिंक है ना, ये हमने किस पे लगाना है, ये जो लिखा हो ना इम्प्लाइज, ये वाला इम्प्लाइज मिंटोरिंग सॉफ्टवेयर, इस वर्ड के ऊपर हमने ये वाला लिंक इंसर्ट करना है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है ना वो क्लाइंट आपको मैसेज करेगा, अगर वो आपसे आर्टिकल लिखवाना चाह रहा है। ये नीचे उसने दूसरा आर्टिकल दे दिया। एक तो इस तरीके से क्या आ सकता है कि आपको मैसेज आ सकता है, दूसरी बात ये कि क्लाइंट आपको इस तरीके का भी मैसेज कर सकता है। अब ये उसने ना मुझे ना एक दो तीन चार चार आर्टिकल दिए लिखने के लिए, और ऊपर उसने क्या बता दिया, ये लिंक दे दिया। भी इन चार जो आपको मैंने कीवर्ड दिए हैं, अब देखिए उसने ना इधर मुझे कोई टॉपिक नहीं दिया, ठीक है, उसने मुझे सिर्फ एक वर्ड दे दिया, ठीक है। क्या दिया जी, रोलर ब्लाइंड। अब एक उसने मुझे क्या दे दिया, वर्ड दे दिया
कि इस वर्ड के ऊपर आपने क्या लिखना है जी, आर्टिकल लिखना है। इसे हम कहते हैं कीवर्ड। ठीक है, ये रूलर ब्लाइंड एक आ गया मेरे पास कीवर्ड, दूसरा क्या आ गया, किचन ब्लाइंड आ गया। ठीक है, उसके बाद ब्लाइंड नियर मी आ गया, बाथरूम ब्लाइंड आ गया। ठीक है, ये उसमें मुझे चार वर्ड दिए हैं, ये चार के चार मैंने आर्टिकल लिखने हैं। अब इस वर्ड को देखते हुए मैंने जो टॉपिक है वो भी मैंने, जिसे हम टाइटल कहते हैं, वो जनरेट करना है। इसका जो है इंट्रो वो भी मैंने लिखना है, इसकी सब हेडिंग्स, ठीक है, इसके एफएक्यू, इसका कंक्लूजन, वो सारी की सारी चीजें मैंने खुद से ही क्रिएट करनी है। ठीक है, एक मैसेज आपको इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, आपको मेरी बात की समझ आ रही है? चलेंगे, समझ आ रही, गुड हो गया। तो ये देखें, ये उसने मुझे चार कीवर्ड दिए, अब चार मैंने आर्टिकल लिखे। एक आर्टिकल कितने का जी, $10 का है, तो कितने हो गए, $40 हो गए। ठीक है, अब इस तरीके से एक और मैसेज नीचे आया हुआ है, ये भी जो है वो क्लाइंट ने मुझे मैसेज सेंड किया था। अब ये देखें, ये आई एंकर टैक्स। अब ना कुछ क्लाइंट आपको इस तरीके का भी मैसेज दे सकते हैं, जैसे ये देखें, क्या उसने विकिंग क्या बोला जी, ज्वेलरी। एक उसने कहा ऐसा वर्ड भी हो सकता है, या फिर उसने कहा जी नोसरी ज्वेलरी, ऐसा भी हो सकता है, हिस्टोरिकल ज्वेलरी आ गई। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, मतलब वो कहता है कि ऐसा क्या होगा, ऐसा क्यों, इन इन सब में से कोई एक क्या ले लें आप, कीवर्ड ले लें। ठीक है, या फिर एंकर टैक्स उसने दे दिया, मतलब मैंने ना, अगर मैं यहाँ पे हिस्टोरिकल ज्वेलरी ले लेता हूँ, तो मैं ये एक वर्ड लूंगा सिर्फ, हिस्टोरिकल ज्वेलरी। ठीक है, क्योंकि उसने मुझे दो तीन वर्ड दिए हैं, अभी इनमें से क्या करना है, ये आपका एंकर टैक्स है। तो मैं इसके ऊपर क्या लिखूंगा, आर्टिकल लिखूंगा। ठीक है, हिस्टोरिकल ज्वेलरी मेरा क्या है, एंकर टैक्स है। ठीक है, अब इस एंकर टैक्स को लेते हुए या कीवर्ड को लेते हुए मैं क्या करूंगा, टाइटल भी निकालूंगा और सारा का सारा आर्टिकल लिखूंगा, और एंड पे जाके हिस्टोरिकल जो ज्वेलरी है इसके ऊपर उसने मुझे नीचे यूआरएल भी दिया हुआ है, ये देखें, ये वाला जो लिंक है, वो क्या करूंगा मैं, हिस्टोरिकल ज्वेलरी के ऊपर इसका लिंक भी लगा दूंगा। ठीक है, जिसे हम एंकर टैक्स भी कहते हैं। अब नीचे आ गया जी एक, और एक आर्टिकल के अंदर वो ना दो लिंक चाह रहा है। ठीक है, वो कह रहा है एक तो ये हो गया, अब वो कह रहा है कि ना एक वर्ड क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ज्वेलरी फ्रॉम नॉर्वे। ठीक है, इसके ऊपर आपने लिंक कौन सा लगाना है, ये उसने नीचे दे दिया कि ये वाला लिंक इसके ऊपर लगाना है। अब वो ऐसा भी बोल सकता है कि एक आर्टिकल के अंदर मुझे दो लिंक चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि, जैसे हम एडमन कहते हैं ना कि एडमन दो डू फॉलो लिंक मतलब अलो करता है, तो वो ये होते हैं दो डू फॉलो लिंक, मतलब एक आर्टिकल के अंदर दो लिंक लगे हों। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है जी, इस तरीके का भी आपको आर्टिकल आ सकता है। मैंने कहा कि आपको यार पहले जो है ना वो मैसेज दिखा दें कि आर्टिकल के मैसेज आते कैसे हैं। ठीक है, मतलब जो क्लाइंट है वो आपको किस तरीके का मैसेज कर सकता है। अब ये नहीं कि वो आपको जो कीवर्ड है वो सेंड करे, अब आप उसे पूछे आपने मुझे टॉपिक नहीं बताया, या फिर आपने मुझे बताया नहीं कि मैंने जो है वो लिंक कौन सा लगाना है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट का मैसेज किस तरीके से आता है, और हम उसको किस वे में जो है ना रीड करेंगे। तो लिहाजा ये तीन जो मैसेज मैंने आपको दिखाए, कि इस तरीके के मैसेज आपको आ सकते हैं अगर आप कंटेंट राइटिंग के लिए फाइवर पे गिग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक होगा जी, यहाँ तक समझ आई, आगे चलें। ये जो ऑर्डर है ना, ये डिफरेंट मतलब आते हैं, आपको गूगल से मिल जाते हैं, या फिर जो फाइवर है उधर से भी आपको ऑर्डर, ज्यादातर ऑर्डर जो है ना फाइवर से आपको आते रहते हैं, कंटेंट राइटिंग के भी। यहाँ तक समझ आ गई है, तो फिर आगे चलें। चलें जी, आगे चलते हैं जी। अब हम चलते हैं गूगल पे। अब ये मैंने आपके सामने गूगल ओपन कर लिया। सबसे पहले आज आपने ये सीखना है कि आपने ना जो टूल है उसको लॉगिन आपने किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपने यहाँ पे जाके अब मैं आपको बताता हूँ, तो टूल आपको किस तरीके से होगा आपका। ये देखें, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई टूल सेंड करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास टूल पड़ा हुआ है, ये एक दफा जिसमें लॉगिन हो जाए तो दोबारा ये लॉगिन नहीं होता। ठीक है, अब ये जैसे जैस्पर एंड ईमेल लॉगिन लिखा हुआ है, तो ये मतलब मेरे पास एक क्या है जी, टूल है, और साथ ही नीचे बताया हुआ, क्या बताया हुआ, mail.tm है। ऐसी ऑन ना करना यार, बिल्कुल कर दो, स्लो कर दो। अब ये देखें कि अगर इसको मैं इधर से करता हूँ जी कॉपी। बहुत है। हाँ, इधर कंट्रोल सी। अब देखें, अगर मैं आपको टूल देता हूँ ना, तो मैं नीचे लिखूंगा, ये लिखा हो ना mail.tm, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने ऑटोमेटिकली मेल डॉट जो टीएम वाली जो होगी ना वेबसाइट, वो ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये बेसिकली है कि जैसे हमारा जीमेल है ना, वैसे ही हमारा ये मेल है, mail.tm के नाम से। ठीक है,
तो आपने जैसे आपके पास टूल ऐसा आ गया, मेल डॉट टी एम वाला आ गया, तो आपने क्या करना है, ऐसे ओपन करना है। तो ये जिधर आपको ये केवी लिखा नजर आ रहा है ना, इधर आपने जाना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले साइन आउट कर देना है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, साइन आउट हो जाएगा। मोहसिन ना करो ऐसे, मैं आपको रिमूव कर दूंगा क्लास में से फिर, अगर आप आपने लाइन लगाई तो। हाँ, एक मिनट, मैं ये इधर से डिसेबल कर लूँ। चलें जी। जैसे इधर से मैंने क्या कर दिया, लॉगिन कर दिया, दोबारा मैं इधर से क्लिक करूंगा और ये क्या लिखा हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाऊंगा। और मैं क्या करूंगा, जो मैं आपको ईमेल सेंड करूंगा ना, वो आपने क्या करनी है जी, इधर पेस्ट कर देनी है, कंट्रोल वी, ठीक है। और नीचे ही क्या होगा, इसका जो पासवर्ड दूंगा, वो भी आपने क्या करना है, इधर आके पेस्ट कर देना है। जो मैं आपको क्या करूंगा, इसका जो पासवर्ड है वो सेंड करूंगा, ठीक है। ये इसका क्या जी, पासवर्ड है, कंट्रोल वी। अब ये देखें, ये इसकी क्या आ गई थी, ईमेल मैंने आपको दे दी, और नीचे साथ क्या दे दिया, पासवर्ड दे दिया, और इससे मैंने इधर से क्या किया, लॉगिन कर लिया। अच्छे तरीके से आपने ये समझना है, ठीक है। या फिर आप गूगल पे जाके भी लिखेंगे ना मेल डॉट टी एम, तो फिर भी ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने मेल डॉट टी एम कैसे ओपन किया, जैसे कि ये मैंने आपको व्हाट्सअप करूंगा, जैसे ये नीचे लिखा हो ना, ये लिखा हो मेल डॉट टी एम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और आपके पास मेल डॉट टी एम वाली जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से लॉगिन कर दिया। तो इधर से मैंने इस पासवर्ड को सेव कर लिया है। अब देखें, ये लॉगिन हो गया। बस इसको यहाँ तक छोड़ देना, उसके बाद आपने ना न्यू टैब पे आ जाना है, ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है। ये क्या आ गया, न्यू टैब आ गया मेरे पास, ठीक हो गया। मतलब उधर जस्ट मैंने उसको क्या किया है, लॉगिन किया, और मैंने कुछ नहीं किया, और मैं किधर आ गया जी, न्यू टैब पे आ गया। इधर आप लिखेंगे क्या, जैस्पर, JASPER, जैस्पर होम, HO, ठीक है। जैस्पर होम, इस पे मैंने क्या किया जी, इंटर किया। तो ये मेरे पास क्या ओपन हो जाएगा, जैस्पर होम ओपन हो जाएगा। ये फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है, इसको आपने क्या करना है जी, ओपन कर लेना है। जैसे ही आपके पास जैस्पर ओपन होगा, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी ये ओपन हो रहा है। नेट थोड़ा सा स्लो है। चलें जी, कंटिन्यू विद गूगल। इधर ना पहले से ही ये वाली जो मेल है ना, इधर पहले से ना जो जैस्पर है वो लॉगिन है। तो लिहाजा इसमें हम नहीं करते, क्योंकि इसमें पहले ही क्या है जी, लॉगिन है। हम कोई और ईमेल ले लेते हैं, इसी ओपन कर लेते हैं। इसको हम इधर से क्या करेंगे, लॉग आउट कर देंगे एक बार। ये वाली जो ईमेल थी ना, इधर पहले से ही क्या है जी, जैस्पर लॉगिन है, तो लिहाजा मैं इधर दोबारा लॉगिन नहीं करूंगा। मैं कोई और ईमेल ओपन करता हूँ जी, इसको छोड़ दें। हम इधर से ये वाली ओपन कर लेते हैं। ये देखें, आपने गूगल पे जाकर लिखना जी, मेल, MAIL, मेल डॉट TM, ठीक है। इधर से भी आप ओपन कर सकते हैं, जैसे ये पहले ही आ गया, mail.tm, ईमेल सर्विसेज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको इधर से करना है लॉग आउट। ये मैंने न्यू जो जीमेल उधर लगा रहा हूँ। सबसे पहले साइन आउट किया, फिर आपने इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करना है, और इसे क्या करना है जी, लॉगिन करना है। तो लॉगिन में ईमेल जो मैं आपको सेंड करूंगा, आपने क्या करनी है जी, उसी को क्या करना है, इधर से कॉपी करना है, कंट्रोल C करना है, और इधर आ क्या कर देना है, कंट्रोल V पेस्ट कर देना है। और इसी तरीके से जो मैं आपको पासवर्ड दूंगा, ठीक है, वो आपने क्या करना है, इधर से पासवर्ड कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C,
और इधर क्या करना जी, कंट्रोल V। ठीक है। और क्या कर दूंगा, इसे लॉग इन कर दूंगा। और इसको क्या कर लूंगा, यहाँ पे सेव कर लूंगा। और मैं क्या करूंगा, न्यू टैब ओपन करूंगा। न्यू टैब ओपन करने के बाद गूगल पे मैं लिखूंगा जैस्पर होम, JASPERHOME होम। मैंने क्या लिखा है, जैस्पर होम लिखा। ये पहले वाली जो वेबसाइट आपकी आएगी, jasper.ai, ये लिखा हुआ ना, इसको आपने क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। नेट काफी जा रहा स्लो यार। ठीक है। तो जब ऐसा आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है जी, कंटिन्यू विद ईमेल। ठीक है। ये लिखा हो ना कंटिन्यू विद ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल आपने वो वाली देनी है जो मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है। जो मैंने आपको सेंड किया ना ईमेल, वही आपने जैस्पर होम पे जाके लगानी है, ये वाली। ठीक है। जो मैं आपको सेंड करूंगा, जैसे मेरे पास ये वाली है ना, तो मैं इधर से क्या किया, कॉपी किया, कंट्रोल C। और ये मैं जाके लगाऊंगा किधर बोला, जैस्पर होम को इधर ही, कंट्रोल V। और इधर से क्या करूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। चलें जी, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे इसे। कंटिन्यू विद ईमेल। नेट की वजह से ये जो साइट है ना, ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, ऑन नहीं हो रही। एक वजह से बैक चलते हैं हम। अच्छा, लियास भाई कह रहे हैं कि अब कोई भी लाइन बनाए तो उन्हें ऑनलाइन थप्पड़ मार ठीक है सर, कोई ऐसा नंबर हमें दे दें जो रिप्लाई या कॉल अटेंड करे। अच्छा जी, सर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी। नहीं नहीं, इसमें जो है ना, इस टूल में आपका जो इंग्लिश है उससे नहीं है, मतलब इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है। बाकी कोई मसला नहीं है, कंटेंट राइटर जो है ना वो आप बन सकते हो, क्योंकि हमने टूल से लिखना है। बस इंग्लिश आपको जो है ना वो पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है। ये नेट की वजह से ये वाली जो साइट है, ये ख्याल मेरे ख्याल में ओपन नहीं हो रही, नहीं तो आज हमने जो लॉगिन का मेथड था ना, वो हमने आज सीख लेना था। तो मतलब ये है कि इसमें अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा हाई नहीं है ना, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब आजकल जो है ना वो गूगल जो ट्रांसलेटर हैं वो इतने अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं कि आप क्या करते हैं, उधर से इंग्लिश वाली चीज उठाते हैं और उधर जाके उधर पेस्ट करते हैं। तो क्या होता है जी, आप सुकून के साथ जो है ना उसकी उर्दू पढ़ के आप वो पैराग्राफ सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैं आपको बता भी दूंगा, बाकी इंग्लिश इतनी ज्यादा हाई फाई मतलब कोई मसला नहीं है। कम से कम आपकी मैट्रिक तो होगी ना। हाँ हाँ। जी गुड हो गया। रबीना, आप मास्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। B.Com है जी, डबल M.A, डबल मैथ BA, माशाल्लाह, फिर तो सारी पढ़े लिखे हैं, मसला ही कोई नहीं है। सर आई एम M.A इंग्लिश है, क्या बात है जी, आप तो बहुत अच्छे जाएंगे। आयशा सर, ये टूल भी तो है। जी बिल्कुल। माशाल्लाह जी माशाल्लाह।
चलें, ये सारे के सारे माशाल्लाह जो पढ़े लिखे लोग हैं, 12 हैं जी इसकी, वो कहता है जी मैंने 12 की हुई हैं। एम इंग्लिश, MBA, मैट्रिक। चलो जी मैट्रिक है, लिहाज भाई कोई मसला नहीं, आपने भी परेशान नहीं होना। 12 किया हुआ ठीक हो गई। इफ्रा हबीब आपकी 12 है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये टूल लॉग इन करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से काम करना है। एक बार रुकें, ये एक्सटेंशन देखते हैं जी, ये तो कर दें क्लोज। आजाद SEO के ऊपर एरर का बटन आ रहा है। कौन सा? नहीं यार, नहीं आ रहा। ये ना, जो नेट है हमारा वो थोड़ा सा स्लो जा रहा है, इसलिए ना ये जो साइट्स है ये ओपन नहीं हो रही। चले हम एक एक बार और देखते हैं जी, करके ट्राई। ये साइट नहीं ओपन हो रही यार। चले हम उतनी देर क्या करते हैं, जब तक ये साइट ओपन होती है हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आंसरिंग है ना वो ले लेते हैं जी। चले मैं आपको ना वन बाय वन अनम्यूट करता हूँ। अनीला को करते हैं जिसके ऑर्डर माशाल्लाह कंप्लीट हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए अनिला, अभी कैसी हैं आप? सर आज तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, आज आपका ऑर्डर जो कंप्लीट हो गया। हाँ जी, ये मेरे लिए तो आज बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज भी थी कि कैसे करूंगी, लेकिन सर सैफ माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब मुझे गाइड भी किया। जी तो जी। मेरे बेसिकली उन्होंने कंप्लीट करवाए हैं आज ऑर्डर्स ना। तो अच्छा। लेकिन ये था कि शायद 3 से 4 आर्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन अभी उन्होंने 2 लिए हैं मुझसे। तो हाँ। वो उसके लिए जो मेरा क्लाइंट था वो बहुत खुश था कि मतलब मैंने बिफोर 24 आवर्स ही मैंने उनको लाइव लिंक भी दे दिए हैं। तो सही हो इंशाल्लाह गया। वो गए थे, मैं परमानेंट आपको ना दिया करूंगा क्या आर्टिकल्स। मतलब ऑर्डर? हाँ जी, ऑर्डर दिया करेंगे मुझे। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया जी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने जैसे आपने कल मुझे गाइड किया था ना कि ज्यादा भी आप अपना मार्जिन ना रखें, बस आप पहले ऑर्डर्स लेने की कोशिश करें ना। जी जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने बहुत ज्यादा मार्जिन तो नहीं रखा, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, मतलब वो बंदा भी मुतमिन हो गया है। और है भी पाकिस्तानी है, ठीक है, अच्छा है। चलें जी, गुड हो गया, बहुत अच्छी बात है जी। जी सर, मैंने आपको मैसेज भी कर दिया सेपरेट उसमें, जो दूसरे वाला व्हाट्सएप ठीक नंबर हो है गए, आपके उसकी 15 डॉलर पीएम में। पक्के हो गए हैं। चलें, थैंक यू सर। और ये है कि मैंने पहले भी की थी, मैंने आपको एक दफा बताया था कि मैंने 2 साल पहले मैंने अमेजोन पे काम करना स्टार्ट किया था। हम्म। तो वहां से मैंने अर्न किया था 20,000। लेकिन जो वहाँ पे मेरे टीचर थे थे तो हम्म। मेरे से एज में बहुत छोटे।
लेकिन जी। ना उन्होंने वो मेरे साथ टीचर वाली की नहीं थी, वो मुझसे ऑर्डर कंप्लीट करवाते रहते थे, और जब पे हाँ। करने की बात आती थी तो कहते थे मुझे अभी पेमेंट नहीं आई। तो मैं फिर काफी डिस्टर्ब हुई, उन्होंने बस मुझे एक पेमेंट की जो मेरी ऑलमोस्ट 80,000 बनती थी, लेकिन उन्होंने मुझे 20,000 पे करके, तो मैंने फिर उनसे कहा कि ठीक है मैं इसको ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे 3 बच्चे भी हैं, घर को इतना निगलेक्ट करके जाना, फिर मैं ट्यूशंस भी पढ़ाती हूँ। लेकिन अच्छा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच अभी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, उसके बाद ये खुरम खालिद, बल्कि यार मैं आपका क्वेश्चन बाद में लेता हूँ। अब वो जो हम देखते हैं जो साइट है वो ओपन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, चलें जी, होगी ओपन, चेक करें जी। अब ये देखें जिधर हमने लिखा था ना, हमने किया था कंटिन्यू विद ईमेल किया था ना, उधर हमने ईमेल दी थी, ये वाली दी थी ना ईमेल। उसके बाद अब क्या आ गया जी, कोड आ गया। यहाँ से समझाइए या फिर दोबारा करवा दूं, रिपीट करवा दूं? मुझे बताएं कि यहाँ तक समझ आ गया या फिर दोबारा आपको करवा दूं रिपीट? चलें जी, रिपीट करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। हम मुझ गए, बैग चले गए, ये वापस फिर बैग चले गए। अब ये देखें, जैसे आप जैस्पर होम ओपन करेंगे ना, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ रहा था। ठीक है, आपने लिखना है जी और कंटिन्यू विद ईमेल, ये लिखा हुआ है ना, इधर आपने क्या करना है जी, क्लिक करना है। जैस्पर होम के हमने वेबसाइट ओपन की तो ऐसे ओपन हो गया, हमने ना ये नीचे लिखा हुआ है और कंटिन्यू विद ईमेल। कंटिन्यू विद गूगल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, और कंटिन्यू विद ईमेल, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो क्या पूछेगा, आपको ईमेल एड्रेस पूछेगा। तो यहाँ पे आपने ईमेल वो वाली लिखनी है जो मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा। ठीक है, मतलब जो टूल की आपको ईमेल दूंगा वो आपने यहाँ पे क्या करनी है जी, पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे ना, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे वो पूछेगा कोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो वाला जो कोड है वो इधर पेस्ट करेंगे। अभी ये वेरीफाई हो रहा है, सक्सेस हो गया। ये देखें, ये आ गया ना कोड। ठीक है, तो ये देखें, इस वाली जो ईमेल है ना, ये मैंने आपको mail.tm वाली जो हमने लॉगिन की थी, ये पड़ी हुई ऊपर न्यू टैब में, ये टैब में हमने की थी ना। ये देखो इधर मेरे पास क्या आ गया, इसका जो कोड था ना वो आ गया, मतलब इसके ऊपर कोड आ गया। इसको मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद ये देखे, ये रहा कोड। ये क्या लिखा है, 41 75 72, मतलब 41 75 और 72। आप इधर से कोड को क्या करें, कॉपी करके उधर जाके पेस्ट कर लें, या फिर आप इधर कर दें, ये लिखा हुआ है लॉग इन टू जैस्पर। ठीक है, तो आप इस पे क्या करें, क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लॉग इन टू जैस्पर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, खुद से उधर को कोड उठाएगा और इधर क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। ये देखें वही आ गया ना, 41 75 72, ये वाला कोड आ गया। ये देखिए खुद कंटिन्यू हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, लॉगिन हो रहा है। चलें जी, ये देखें लॉगिन, अब हमारा जो टूल है वो क्या हो गया जी, लॉगिन हो गया है। इसको करें यहाँ पे क्लोज। तो ऐसा इंटरफेस आपके पास लॉगिन होने के बाद आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने चले जाना जी, क्रिएट अ न्यू कंटेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पे पहले ये ठीक हो गया जी। ये इसका क्या आ गया मेरे पास, डैशबोर्ड आ गया। ये देखें पहला क्या है जी, डैशबोर्ड है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, ये सारे के सारे इसके जो फीचर्स हैं वो दिए हुए हैं। और चलें जी, ठीक हो गया। इधर आपने कुछ भी सेटिंग नहीं करनी, ये डैशबोर्ड है तो इसी के ऊपर रहना चाहिए। अब ये लिखा है क्रिएट अ न्यू कंटेंट, ये लिखा हो ना, इसके ऊपर आपने क्या करना है जी, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो पूछेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, या न्यू फॉर टेम्पलेट चाहिए, या न्यू ब्लॉग पोस्ट चाहिए, या न्यू आर्ट चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, न्यू ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, क्योंकि हम एक आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं ना। ठीक है, तो इधर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, या फिर आप यहाँ पे कर दें ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपको खाली जो डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए। यहाँ पे लिखा है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच विद द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। ये मेरे पास जो बिल्कुल जो न्यू वाला है ना वो ओपन हो जाए। ये देखें, अब इधर क्या आ गया जी, मेरे पास ब्लैंक जो है ना वो डॉक्यूमेंट आ गया। इधर हम क्या लिख सकते हैं, अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। अब ये जो ये टूल है ना, इसकी दो चीजें होती हैं, एक इसका क्या होता है जी, फोकस मोड होता है, और एक इसका क्या होता है, पावर मोड है। ये इसका क्या है जी, पावर मोड है, और ये इसका क्या है जी, फोकस मोड है। मैं आपको दोनों तरीकों से आर्टिकल लिखना सिखाऊंगा। मैं आपको फिर अभी बता रहा हूँ, इससे लिखा हुआ आर्टिकल बड़ा ही अथेंटिक आर्टिकल होता है, और जो आपका क्लाइंट है
वो इससे आर्टिकल लिखे हुए को वो लाइक करता है, मतलब वो इसको पसंद करता है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फीचर है। मैं आपको फीचर दिखाता हूँ इसमें कैसे कैसे हैं। ये है जी फोकस मोड, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप कोई भी चीज राइट करो, ये देखो ये क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद टोन ऑफ वॉइस है, उसके बाद जो कीवर्ड है, कोई भी आपका कीवर्ड है जिसका आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, वो इधर हम क्या लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे। इसमें इंशाल्लाह मैं आपको आर्टिकल लिख के दिखाऊंगा इसके ऊपर भी। और साथ ही दूसरा मोड कौन सा है, पावर मोड है, ठीक है। ये जो पावर मोड है ये फोकस मोड से ज्यादा अच्छा है। इसमें देखिए कितने ज्यादा फीचर हैं, ठीक है। देखें ब्लॉग पोस्ट आ गया, ब्लॉग पोस्ट स्टार्स आ गया, ईमेल क्या आ गई, कैंपेनिंग्स आ गया, ठीक है। उसके बाद लैंडिंग पेज आ गया, ठीक है। इसमें काफी सारे जो है ना फीचर्स हैं, ठीक है। अब देखिएगा नीचे ये सारी आपको बताएगा। ये देखें ब्लॉग पोस्ट कंक्लूजन पैराग्राफ आ गया, ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ आ गया, ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन आ गया, ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडियाज आ गया, ठीक है। और काफी सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि चैट जीपीटी में आपको नहीं मिलेंगी। इसमें आपको आर्टिकल भी इंशाल्लाह कल लिख के दिखाऊंगा मैं आपको। और इसके अलावा मैं आपको आर्टिकल लिख के इसमें पिक लगाना और इसकी जो सेटिंग है, ठीक है, जो कि गूगल अलो करता है भी, इसका जो फॉन्ट साइज है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो इसका जो स्टाइल है राइटिंग का वो कौन सा होना चाहिए, कौन सी चीज़ें इसमें बोल्ड होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें इसमें बोल्ड नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो गूगल अलाउ करता है वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जस्ट हमने सीखा कि आपने जो टूल है उसको आपने लॉगिन किस तरीके से करना है। तो मैंने आपको एक दफ़ा अगर कहते हो मैं दोबारा आपको रिपीट करवा दूं कि टूल को आपने किस तरीके से लॉगिन करना है, या फिर आपको टूल लॉगिन करने का मेथड आ गया। आप एक दफा दोबारा जो लेक्चर है वो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। चलें जी, तो इसके साथ ही अगर कोई बंदा आप में से कोई जो टूल लेना चाह रहा है वो मुझे मैसेज कर दे कि सर जैस्पर टूल, ताकि कल वो मेरे साथ साथ ही क्या कर ले, प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। वो क्या कर ले, लॉगिन मैं उसे दे दूंगा, वो अपने लैपटॉप में इस टूल को लॉगिन कर लेगा, ठीक है। और कल जैसे जैसे मैं आर्टिकल लिखता जाऊंगा वो वैसे वैसे साथ अपनी प्रैक्टिस कर लेगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह जो है वो हम टूल के साथ क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप में से कौन कौन से बंदे ऐसे हैं जो मतलब टूल लेना चाह रहे हैं, वो अभी जीएच के जरिए मैसेज करें मुझे। मैं ये चैट में देख रहा हूँ, जीजीएच के जरिए मैसेज कर दें कितने लोग ऐसे हैं कि जो मतलब टूल लेना चाह रहे हैं। इसकी जो प्राइस है वो है 550 रुपये। 550 रुपये में आपको कंटेंट राइटिंग का टूल मिलेगा, जो कि आप 5 दिन अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ जी बस ठीक हो गया। आप मुझे क्या करेंगे, आप मुझे जस्ट ये मैसेज करेंगे सर जैस्पर टूल के लिए क्या दे दें जी, अकाउंट अकाउंट बता दें। तो वो मैं आपको जैज़ कैश का और इजी पैसे का नंबर दे दूंगा, आपने उस पर जो है ना फीस सबमिट करवा के स्क्रीनशॉट भेज देना है। मैं आपको क्या करूंगा जी, टूल दे दूंगा, ठीक है। चलें जी, तो इसके साथ ही जो है वो हम जो क्लास है वो एंड करते हैं। तो अब आपको फिर मैं बता रहा हूँ, जो अकाउंट नंबर मैं आपको दूंगा आपने उसी के ऊपर क्या करनी है, पेमेंट करनी है, ठीक है। तो आपने मुझे जो है वो फीस सेंड करने से पहले मैसेज करना है कि सर अकाउंट सेंड कर दें, ठीक है, या फिर जो ग्रुप है मैं उसमें भेज दूंगा। जी ठीक हो गया इंशाल्लाह, जो गर्ल्स का है वो भी इंशाल्लाह बना देंगे ग्रुप। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।